नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, शनि की चर्चा करेंगे। शनि के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और 2025 तक मार्च 2025 तक शनि के राजयोग की चर्चा हम अक्सर कर चुके हैं। एक टिप्पणी उसके ऊपर भी करेंगे। शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके उपचय स्थान, रिपु स्थान जिसे कहते हैं, त्रिक भाव भी यही है। गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 तक। अभी वक्री हैं, फिलहाल वक्री हैं दोस्तों शनि। इससे दुविधा कुछ इस तरह के कमेंट आए तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे एक बार इस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लें कि वक्री शनि हैं तो इतनी दिक्कत की बात क्या है। देखिए, जिनके शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा हो, अंतर्दशा हो, तो उन्हें रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस कह लीजिए के कारक हैं। तो उनके काम काज में स्लोनेस देखी जाती है इस पीरियड में, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा। अदरवाइज शनि आपको कहते कि आप मेहनत करते चलिए, जो आपके कर्मों में है उसका फल आपको देता जाऊंगा मार्च 2025 तक। कहने का मतलब, बेवजह शनि के वक्री होने के प्रभाव को नेगेटिव मत इतना समझे। ये 1-2% लोगों को हल्का फुल्का अवरोध दे सकते हैं, बाकी 99% जो लोग हैं उनके लिए शनि मार्च 2025 तक शुभ हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये शुभता, अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, तो फिर से एक पंक्ति में रिपीट कर दें। ये क्या शुभ फल दिया करते हैं जब 3, 6, 11 भाव की स्थिति में आते हैं। अभी ये छठे भाव में है। शनि दोस्तों कर्म फलदाता, दंडाधिकारी के नाम से जाने जाते हैं और इस अवधि में आपके साथ न्याय करते हैं। कहने का मतलब, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको राजयोग देते हैं या यूँ कहीं आपको फलाफल देते हैं। कोई अमीर व्यक्ति होता है, आप देखते हैं दिनों में ऐसी अवधि में और भी अमीर हो जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली में पहले से ही बड़े राजयोग हैं और शनि ने छठे भाव में आकर उस तरह से ही उन राजयोगों के अनुपात में आपको फल देना होता है। तो शनि आपको, अगर आप राजनीति में हैं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक भी हैं, तो राजनीति में सफलता दे सकते हैं इस अवधि में। हाँ, थोड़ा सा आपको यत्न प्रयत्न जोड़ तोड़ करना पड़ेगा 15 नवंबर तक, क्योंकि जैसे कि बताया रिस्ट्रिक्शन के कारक हैं, वक्री हैं, तो निश्चित बात है आपको सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता, आपको शुभ फल मिलेंगे। परंतु इस अवधि में आपको कहते हैं ना, मेहनत करते रहना, अपने टारगेट को भूलना नहीं है। अगर कोई पंचम भाव से, जैसा कि हम देखते हैं, शेयर बाज़ार, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, कोई वायदा व्यापारी हैं, कोई नौकरी इवन करते हैं, छठा भाव नौकरी का, तो ऐसा होता है कि नौकरी में स्थितियां तो आपके अगेंस्ट जाएंगी नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता तरक्की से। परंतु ये होता कि टेम्परेरी तौर से कोई आपके रास्ते में आ सकता है, उसे आप ऐसा समझें कि ये मुझे सिखाने के लिए ही है, मुझे मैच्योर करने के लिए है। शनि जनरली आपके रास्ते में जब भी इस तरह के योग की स्थिति में होते हैं, राजयोग की स्थिति में हैं, कुंभ राशि में जब तक शनि है, तो अगर आपके रास्ते में अभी भी अवरोध आ रहे हैं तो वह आपको सिखाने के लिए है, ताकि आप नवंबर के पश्चात 15 नवंबर से उसका पूरा फ़ायदा उठाएं स्थितियों का, क्योंकि बाद में शनि वापस मुड़कर नहीं आने वाले। 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो ये 5-6 महीने हैं, 7-8 महीने हैं, इस अवधि में आपको मदद भी कर रहे हैं और आपको सिखाने का काम 15 नवंबर तक कर रहे हैं, अगर आप अभी भी कुछ सीखे नहीं हैं। ये व्यापार हो सकता है, ये रिश्तों की बात हो सकती है। रिश्तों में अगर तकरार है तो भी आपको कैसे हैंडल करना है, आप
को अगर हैंडल नहीं करना आ रहा है अपने रिश्तों को, तो भी यह आपको सिखाने का काम करते हैं। जो समझदार नहीं होते वे परेशानी में पड़ जाते हैं और स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। वह उनकी कुंडली में भी योग होते हैं। तो कहने का मतलब शनि आपके लिए मित्रता स्वरूप यहाँ पर फल देंगे, ना कि किसी तरह का शत्रुवत व्यवहार करेंगे। पंचम भाव के फल की बात कर रहे थे। यहाँ पर स्पेकुलेशन से आपको लाभ होता है, संतान की तरक्की होती है इस अवधि में, और आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं, ये फल दे रहे हैं। और शनि छठे भाव में बैठकर नौकरी की तरक्की, नौकरी मिल जाना, जॉब मिल जाना, अगर आप बेरोजगार हैं, ये निश्चित करते हैं। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो सफलता मिलती है। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई एनजीओ बनाना चाहते हैं या एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, कोई चैरिटेबल संस्थान बनाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता 15 नवंबर के पश्चात निश्चित तौर से दे देंगे। अभी भी आपके टेस्ट हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस वक्री होते हैं तो उल्टी गति से चलने लग जाते हैं। वैसे भी शनि चलने वाले ग्रह हैं, तो 12वें भाव का फल आपको मंदा जरूर मिल रहा होगा, परंतु आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को काट भी रहे हैं शनि। आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का नाश कर रहे हैं। कहीं तो छठे भाव में बैठकर शनि आपको कर्जे से निजात दिलाने में मददगार हैं, आपकी इनकम का ग्राफ निश्चित तौर से बढ़ाने में मददगार हैं। अभी भी मार्च 2025 तक अगर अभी आज इनकम, अगर आपका 10 रुपया है इनकम फॉर एग्जांपल, यह 100 रुपया तक जा सकती है। ये आपकी इनकम बढ़ेगी और अचानक से होने वाली चिंताएं, भय, कष्ट, उसका भी नाश करते हैं, शमन करते हैं। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि विपरीत राजयोग का कार्य करती है और अकस्मात ढंग से आपकी तरक्की के योग व्यापार करते हैं तो निश्चित करती है अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि। और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि भी है विपरीत राजयोग जैसा फल देते हैं शनि। वैसे भी छठे भाव में स्वग्रही प्लैनेट बैठा हो, अपनी राशि में हो, तो इसे हम विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर शनि के केस में यह राजयोग होता है, ये अकेला विपरीत राजयोग नहीं कहा जा सकता। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि होने से ये पराक्रम में वृद्धि करते हैं, साहसी बनाते हैं, बंधु बांधवों का साथ, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम, यात्राओं से लाभ, लिटरेचर, राइटिंग, पेंटिंग, आर्ट, कला से लाभ, कंपटीशन स्पर्धाओं से लाभ, आप चैलेंजेस को बखूबी जीत पाते हैं। कंपटीशंस जरूर होते हैं आपके सामने, लोग खड़े होते रहेंगे, परंतु आप धैर्य रखें। 15 नवंबर तक अपने आप को शांत रखें। ये बात निश्चित है, घटनाक्रम ऐसा होगा कि लोग देखेंगे फिर से। अगर आपकी गति मंद हुई है, कहीं सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम धीमे हो अगर हुए हैं, तो वह सफलता की ओर कदम तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि 15 नवंबर से 4 महीने रह जाएंगे, 4.5 महीने। तो इन 4.5 महीनों में देखिए शनि ने अगर अभी तक आपको कुछ नहीं दिया, मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, संसारिकता के स्तर पर किसी को बच्चों से खुशी प्राप्त होने के योग, किसी को नौकरी से, किसी को व्यापार से, किसी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट है ना, किसी को अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग, ये सभी संसारिक सुख देकर ही जाएंगे। अगर आपको अभी तक अपनी दशा अंतर्दशा के कारण फलों में कहीं विलंब हुआ है, शुभ फलों में, तो वह फल आपको देते जाएंगे। तो शनि के ऊपर किसी तरह का आपको वो नहीं होना चाहिए। छठे भाव में शनि है तो आपको राजा तो बना ही देंगे। आपकी कुंडली के अनुसार जिस तरह का आपका होरोस्कोप है, उस अनुपात में आपको फल देते जाएंगे। चर्चा में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।